अध्याय 69 10x लाभ प्राप्त करना। एक मार्शल आर्ट तकनीक। वह वहाँ है। शेन, इस बार मुझे उसे तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम्हें कुछ कहना है? जब उसने कुछ सावधानी के साथ ओलिवर की ओर देखा तो उसकी जुड़वा बहन की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। क्या ये सचमुच ठीक रहेगा? मैं इतना असहज क्यों महसूस करता हूँ? शेन थोड़ा कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस समय पूरा आकाश उसे घूर रहा है। उसकी पीठ ठंड से ढकी हुई थी। शेन, उसकी बहन ने उसे स्तब्ध देखकर खींच लिया। वह जल्दी करना चाहती थी और ओलिवर को एक ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिसे वह कभी नहीं भूलेगा, लेकिन किसी कारण से उसका शांत भाई कुछ समय से अजीब व्यवहार कर रहा था। मुझे घबराहट हो रही है। इस कमजोर का? शेन ने अपने दांत पीस लिए। वह ऐसा क्यों हो रहा था? क्या वह कायर था? नहीं, वह पूरी दुनिया में सबसे महान ओझाकुलों में से एक से संबंधित था। उसका खून दिव्य था, उसकी कलाएं श्रेष्ठ थीं, और वह अपने सभी साथियों से अधिक शक्तिशाली था। वह उस दयनीय कीट का सामना करने से कैसे घबरा सकता है जिसे उन्होंने कुछ ही समय पहले कुचल दिया था? चाहे अब हो या पहले, बग तो बग ही था। इसकी तुलना उन जैसे किसी से नहीं की जा सकती। वे हर कल्पनीय तरीके से श्रेष्ठ थे। यह एक विशिष्ट गुण था जो मिस्टिक पर्च कबीले के सभी बच्चों में पाया गया था। अहंकार और अभिमान, चाहे कुछ भी हो, उन्हें दूसरों द्वारा नीची दृष्टि से देखा जाना पसंद नहीं था। वे छोटी छोटी जानकारियों से भी आसानी से भड़क उठेंगे। वे सभी परिदृश्यों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। शेन ने तेज नजरों से ओलिवर की पीठ की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी सावधानी का संकेत था, लेकिन वह जल्द ही क्रोध और लालच से घिर गया। उसने अपनी बहन की ओर देखा और अंत में कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। जब लड़की ने अपने भाई को अंततः सहमत होते देखा तो उसके कोमल चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान बिखर गई। दरार, अपनी उंगलियां चटकाते हुए, उसने नीचे उनके लक्ष्य की ओर देखा और कहा, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरे पीछे आओ, मैं शुरू कर दूंगी। वे चले गए। ओलिवर ने अपने सामने खाली हवा को देखना बंद नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि दोनों अपनी स्थिति से हटकर करीब आ रहे हैं। उसने देखना बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके सामने अदृश्य हवा की जगह एक काली तैरती हुई स्क्रीन थी। डिंग, लक्ष्य ने मार्शल आर्ट तकनीक में महारत हासिल कर ली है। फेडिंग सिंगल डिसेप्शन स्ट्राइक। डिंग, 10x लाभ प्राप्त करना। अनंत 12 झूठ पाम प्राप्त कर लिया गया है। एकीकृत किया जा रहा है। जैसे ही उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली होने लगी, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। एक तेज दर्द ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया। उन्हें मतली की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों की बदौलत जल्दी ही इसे अनुकूलित कर लिया। इटर्नल 12 लाइज पाम के बारे में सघन जानकारी की बाढ़, चालों और कलाओं की एक श्रृंखला उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा था क्योंकि उनकी मांसपेशियां और तंत्रिकाएं बदलाव और समायोजन करने लगीं। दरार, स्विश। उसके कानों में चटपट की आवाजें गूंजने लगी क्योंकि उसे लगा कि उसकी हड्डियां उस अनुभव के साथ समायोजित हो गई हैं जो उसके साथ आया था। ये सब उसे मिले भयानक अनुभव के कारण था। उसकी मांसपेशी प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और अंग तकनीक की शक्ति को सहन करने के लिए समायोजित हो गए। उसे थोड़ा खुशी महसूस हुई कि वह नियमित रूप से खुद को प्रशिक्षित कर रहा था, या इस अनुभव के कारण सीधे तौर पर उसका दिमाग दर्द से टूट जाता। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि उसका कमजोर अप्रशिक्षित शरीर इस तकनीक के कारण उस पर पड़ने वाले भारी तनाव को कैसे सहन कर पाया होगा। वह इस दबाव में सीधे ढह गया होगा। नादिया ने किसी तरह जंगल के बीच में फेडिंग सिंगल डिसेप्शन स्ट्राइक में महारत हासिल कर ली थी। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि वह अंततः राक्षसों के संपर्क में आ गई थी, जिससे उसकी वृद्धि अचानक तेज हो गई। फेडिंग सिंगल डिसेप्शन स्ट्राइक। ये तकनीक उपयोगकर्ता को एक भ्रामक झटका देने की अनुमति देती है, जो लैंड करते ही दृष्टि से ओझल हो जाता है। इसका लाभ विरोधियों को भ्रमित करने की क्षमता में निहित है, जिससे उनके लिए हमलावर की गतिविधियों की भविष्यवाणी करना और हमले के खिलाफ बचाव करना मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इटर्नल 12 लाइज पाम, ये कहीं अधिक शक्तिशाली तकनीक है,
जो पिछली तकनीक का एक विकसित संस्करण है। यह उपयोगकर्ता को एक ही प्रहार से 12 शक्तिशाली भ्रम उत्पन्न करने की अनुमति देता है। प्रत्येक भ्रम को उपयोगकर्ता की इच्छा और चाल के अनुसार अपने स्वयं के रूप में आकार दिया जा सकता है। कई भ्रामक चालों से दुश्मनों को भ्रमित किया जा सकता है। यह इतना प्रभावी है कि अब ये धोखा नहीं बल्कि सीधा झूठ है। इस प्रकार नाम 12 झूठ। यह अत्यधिक बहुमुखी प्रतिभा के साथ भ्रमों की बौछार से दुश्मनों को अभिभूत कर देता है, क्योंकि यह एक साथ कई विरोधियों को धोखा दे सकता है। इसकी क्षमता भी बढ़ गई है क्योंकि प्रत्येक भ्रम में स्वतंत्र रूप से हमला करने की क्षमता होती है, जिससे यह और अधिक घातक हो जाता है। हाँ, क्या बढ़िया टाइमिंग है। मेरे पास इसका अभ्यास करने के लिए बिल्कुल सही लक्ष्य हैं। जैसे ही उसने महसूस किया कि 2 डरपोक आकृतियां उसके करीब आ रही हैं, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वे अब उसके ठीक पीछे थे। वह पलट गया और अब दोनों भाई बहनों के आमने सामने था। अतीत की यादें जहां उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा था, उसका खून धीरे धीरे उबल रहा था। आप यहाँ हैं। उसने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। शेन, जिसने उसकी अचंभित और शांत अभिव्यक्ति को देखा, उसके दिल में एक बार फिर अशुभ भावना का विस्फोट हुआ। वह इतना शांत क्यों है? क्या वह हमसे उम्मीद कर रहा था? क्या उसे हमारी मौजूदगी के बारे में पता था? ऐसा नहीं हो सकता। उसके दिमाग ने अचानक अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही वह उनके बारे में सोच रहा था, उसकी आवेगपूर्ण बहन बोल पड़ी। ओह, देखो हमारे यहाँ कौन है। ये वो छोटा कीड़ा है जिसने पहले अपने बड़े भाई बहनों के खिलाफ विद्रोही होने का साहस किया था। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? अपने पहले के अशिष्ट व्यवहार के लिए घुटने टेकना और हमारे सामने प्रणाम करना कैसा रहेगा? चलो, अपना सम्मान दिखाओ। उसने कहा कि एस्पेरा की तरंगे उसके शरीर से निकलकर ओलिवर को निशाना बनाकर उसे अपनी शक्ति की खुराक का एहसास करा रही थी। वह उम्मीद कर रही थी कि इसे उसे पीछे धकेल दिया जाएगा। वह अल्प मात्रा में एस्पेरा वाला प्राणी प्रचुर मात्रा में एस्पेरा के साथ उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि उसकी अहंकारी उम्मीदों के विपरीत वास्तविकता बहुत अलग थी। ओलिवर ने फुसफुसाया और स्थिर खड़ा रहा क्योंकि उसने एस्पेरा तरंगों को अपने ऊपर आने दिया। उसका शरीर सख्त था और उसकी ताकत का स्तर 4 था। ऐसा कुछ नहीं जिसे इस लड़की के छोटे एस्पेरा के साथ वापस फेंका जा सके। ओलिवर अधिक खड़ा रहा, लड़की के हैरान और आश्चर्यचकित चेहरे को देखते हुए उसकी निगाहें कृपालु थीं। सम्मान, क्या आप इसके लायक हैं? कहानी खत्म। अलविदा।